Hello everyone. If you're watching this, that means the year is coming to an end. And I want to ask you something. Are you closing this year with regrets or with peace? Today, I'm going to help you to close this year with peace. No more regrets, only peace with calm mind and soft heart. एक्सेप्ट व्हाट यू कांट चेंज इन आवर लाइफ। बहुत बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो मतलब हम कभी उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं अंदर से, एंड वी कीप ऑन थिंकिंग अबाउट दैट कि वो ऐसा होता है, उसके बारे में बहुत ओवर थिंक करते हैं और बहुत गिल्टी भी फील करते हैं। आपको क्या लगता है, इफ़ यू विल थिंक लॉट उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, तो क्या होगा? यू विल गेट द सोल्यूशन, उसमें कोई चेंज आएगा? नो, द पास्ट विल नेवर एवर चेंज। इसी में अगर हम और डीपर जाएं तो दैट इज़, लोग अपने हिसाब से बदलते हैं, हमारे हिसाब से नहीं। देखो, ज़रूरी नहीं है कि कुछ लोग हमेशा सुधर ही जाएं, कुछ लोग आपकी तरफ आपकी पॉइंट ऑफ व्यू को समझें, ऐसा हमेशा नहीं होता है। इट्स जस्ट उनके अपने टाइमिंग्स हैं, उनके अपने पर्सपेक्टिव्स हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि पीपल शुड चेंज अकॉर्डिंग टू यू, तो यू आर गिविंग पेन टू योर सेल्फ, बिकॉज यू आर नॉट एक्सेप्टिंग दैट पर्सन एज इट इज़ इन योर लाइफ, और आपने उनसे बहुत एक्सपेक्टेशंस पाल ली हैं कि अब ये मेरी ही जिम्मेदारी है कि मैं इस व्यक्ति को बदल दूँ कम्प्लीटली। बट सी, इट्स नॉट गोइंग टू बी हैपन एट ऑल। वॉट यू कैन डू इज़, आप उनकी चीज़ों को पर्सनली मत लो, उनको सुधारने की जिम्मेदारी मत लो। ये सारी चीज़ें अगर आप कर लोगे तो आप इस सिचुएशन से थोड़ा सा ऊपर उठ जाओगे, और ये सारी चीज़ें आपको ज़्यादा पेनफुल भी नहीं लगेंगी। ओके, अगर हम इसी में नेक्स्ट पे चलें तो दैट इज़, बहुत बार ऐसा होता है ना, हम बहुत सारी चीज़ें खो देते हैं। मे बी दैट कैन बी अ जॉब, दैट कैन बी अ रिलेशनशिप, दैट कैन बी अपॉर्चुनिटी और एनीथिंग एल्स, और खोने के बाद हम उसी को पकड़ के बैठ जाते हैं। अब होता क्या है, देखने में तो लगेगा कि यार ठीक है, कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, बट पीपल विल एक्चुअली होल्ड ऑल दिस थिंग एंड क्रिएट पेन फॉर देम सेल्व्स, जो आगे जाके उन्हीं की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सी, जो आपकी लाइफ में रुका है दैट इज ओनली फॉर यू। जो आपकी लाइफ में चीज़ें नहीं रुकी, वो कभी आपके फ्यूचर का पार्ट थी ही नहीं। और वाई वी आर गिविंग सो मच इंपॉर्टेंस टू दैट थिंग जो अब नहीं है हमारी लाइफ में? क्या ये ऐसा ऐसा तो नहीं है ना कि विल थिंक तो वो चीज़ें हमारी लाइफ में वापस आ जाएंगी? No, it will not going to be like not going to be in this way. So why we are continuously clinging that particular topic or particular thing कि भाई अभी भी हमने उसको अंदर से छोड़ा नहीं है। एक्चुअली वो लाइफ से जा चुकी हैं, बट आप अभी भी उन सब चीज़ों से इमोशनली अटैच हो चुके हो, जिसकी वजह से समहाउ आपकी एनर्जी वहाँ पर बाइंड है। या और नेक्स्ट हमें ये समझने की ज़रूरत है कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। लाइक हम किसी का बिहेवियर हमारे लिए कंट्रोल नहीं कर सकते, हम किसी का पर्सपेक्टिव हमारे लिए कंट्रोल नहीं कर सकते, हम किसी का एटीट्यूड, किसी की लॉयलिटी, किसी की फीलिंग्स, इन सब चीज़ों में हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। जब तक ये बात समझोगी नहीं, तब तक चीज़ें प्रॉब्लमेटिक लगेंगी कि वो ऐसा क्यों कर रही है, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और जब समझ जाओगे कि सी भाई ठीक है, जो है जैसा है यही है, और अगर आप ऐसा समझ जाओगे तो आपकी एक्सपेक्टेशंस भी लोगों से कम हो जाएंगी, और ऑटोमेटिकली एक्सपेक्टेशन कम होने से लाइफ में प्रॉब्लम्स सॉर्ट हो जाती है। Yes. Okay. Why acceptance? Acceptance. See, acceptance से क्या होता है ना, acceptance से हमारे reactions towards the situation change हो जाते हैं। सी, कोई पहले कोई सिचुएशन थी, आपने उसमें किसी सर्टेन वे में बिहेव किया, और अब सिचुएशन है, अब आप क्या कर सकते हो? यू कैन नॉट चेंज द सिचुएशन, बट यू कैन चेंज योर रिएक्शन टूवर्ड्स दैट सिचुएशन। अगर आप ये समझ जाते हो तो इससे आपको दो चीज़ें मिलेंगी। पहली चीज़ क्लैरिटी, और सेकंड चीज़ इमोशनल फ्रीडम। हम इसको इस बात से समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल सिचुएशन सेम, रिएक्शन डिफरेंट, रिजल्ट पीस, और ऑटोमेटिकली चाहिए क्या? पीस ही तो चाहिए। दैट इज वॉट आई एम ट्राइंग टू टेलिंग यू कि भाई एक्सेप्ट कर लोगे, सब सॉर्ट हो जाएगा। मतलब सब इन द सेंस, बहुत सारी चीज़ों से आप फ्री हो जाओगे। आपको लगेगा कि ठीक है यार, मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं अपने थॉट्स को कर सकता हूँ, मैं सब कुछ आप खुद ही कर सकते हो, और नहीं कोई भी कुछ कर सकता, और ना ही वो कुछ करेगा। इंसान तो अपने लिए करेगा। वाई फॉर यू? इमोशनली ना हम लोग बहुत स्टूपिड बन गए हैं, एंड वी आर नॉट वर्किंग ऑन इट। और वर्क करते हैं ना तब करते हैं जब बहुत ज़्यादा उस पर्टिकुलर सिनेरियो की वजह से बहुत लॉस हो जाता है, या फिर हम बहुत अपनी लाइफ की ग्रोथ में स्लो हो जाते हैं। ओनली दैट टाइम वी थिंक कि भाई यार ऐसा नहीं करना चाहिए, समथिंग इज देयर जिस पर मुझे काम करने की ज़रूरत है। एक्सेप्टिंग व्हाट यू कांट चेंज इज नॉट गिविंग अप, इट्स जस्ट freeing yourself from what was never in your control.
सो द सेकेंड थिंग दैट वी नीड टू लर्न इज फॉरगिव योरसेल्फ. यस, ये मैंने अपने पहले भी बहुत सारी वीडियोस में बोला है, फॉरगिव योरसेल्फ. व्हाई आई एम सेइंग दिस? बिकॉज सी, हमें ऐसा लगता है ना कि हमने उस पर्टिकुलर सिचुएशन में अच्छे से बिहेव नहीं किया और हम गलत हैं, बट वो हमारी गलती नहीं है, क्योंकि उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आपको जितनी नॉलेज थी, जितनी इन्फॉर्मेशन थी, जितनी विजडम थी, जो आपकी एनर्जी थी, आपने अपने बेस्ट लेवल पर वो डिसीजन लिया, वहाँ पे रिएक्ट किया. तो इट्स नॉट, आपको गिल्ट नहीं होना चाहिए कि आपने कुछ गलत किया, क्योंकि आपके पास उतनी ही नॉलेज थी और आपने बिल्कुल सही किया. मे बी कोई और पर्सन होता उतनी ही विजडम, उतनी ही नॉलेज, उतनी इन्फॉर्मेशन के साथ, तो मे बी वो पर्सन भी सेम वे में बिहेव करता. बट हम लोग इस बात को लेके गिल्ट करते हैं. ये क्यों नहीं समझना हमें कि भाई मुझे तब उतना ही पता था, ज़्यादा नहीं पता था. हाँ, ऑब्वियसली अब हम थोड़े ज़्यादा समझदार हो गए हैं, तो अब हमें पता है कि यार ये सही है, ये गलत है, तो हम थोड़े स्मार्ट डिसीजंस लेते हैं. बट पहले में वो नॉलेज नहीं थी, राइट? ओके. एंड द सेकेंड थिंग हम क्या करते हैं अपने इसी टॉपिक में, आई एम टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट स्टेप, इज बहुत बार हम अपनी पास्ट की चीज़ों को अपने प्रेजेंट में मिली हुई या अपनी वी कैन से जो हम अपने आप को फ्यूचर में मिली हुई विजडम से चेक करते हैं. क्योंकि देखो, अगर सपोज मैंने मे बी 3 या 4 मंथ्स पहले किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में कोई डिसीजन लिया और वो गलत था, और आज भी मैं अपने आप को अगर गिल्ट ऐसे फील कर रहा हूँ कि यार प्रतिभा क्या डिसीजन लिया है यार, मतलब ऐसे कोई कैसे कर सकता है, इतनी बड़ी बेवकूफ़ी. तो ये अगर मैं अपने आप को अभी जज कर रही हूँ, तो सी, ये गलत है. क्यों? क्योंकि 3 महीने पहले जो प्रतिभा थी वो 3 महीने बाद नहीं है. 3 महीने बाद ऑब्वियसली मैंने थोड़ी बुक्स पढ़ी होंगी, या मैंने कुछ मे बी कहीं से सुना होगा, कोई वीडियो देखी होगी, कोई स्पीच सुनी होगी, कोई मोटिवेशनल कोट पढ़ा होगा, तो मे बी मैं वहाँ से वो लेसन सीख गई अपना. तो अब मुझे पता है उस नॉलेज के बारे में. बट मैं अपने पास्ट सेल्फ को गालियाँ दे रही हूँ कि नहीं भाई प्रतिभा, तूने तो गलत किया था. तो ऐसा नहीं है भाई, उस प्रतिभा को उतना पता था और इस प्रतिभा को थोड़ा ज़्यादा पता है. दैट्स इट. और फॉरगिव करने का मतलब कभी भी ये नहीं होता है कि भाई मैं ही सही हूँ, मैंने बोल दिया मैं ठीक हूँ. नो, इट्स नॉट लाइक दिस. इट्स लाइक हाँ मैं गलत हूँ, लेकिन अब मैंने इससे सीख लिया और अब मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगी. दिस इज़ व्हाट फॉरगिवनेस. और ये इसलिए भी ज़रूरी है ना, क्योंकि अगर आप अपने आप को लाइट फील नहीं कराओगे, अगर आप अपने आप को पैम्पर नहीं करोगे, तो फिर वाई अदर विल डू इट फॉर यू. और भाई आप में बहुत ज़्यादा वर्थ है. सी, यू आर वेरी स्ट्रांग. पास्ट में कोई ऐसी टफ सिचुएशन थी जहाँ पर आपने स्टैंड लिया, जहाँ आप उस सिचुएशन से उबर कर आए, अभी भी आप खड़े हो, और अभी भी you're लाइक अभी भी मे बी कोई काफ़ी लोग अभी बैटल में होंगे, काफ़ी लोग उन सिनेरियो से डील कर रहे होंगे. तो भाई यू आर स्ट्रांग इनफ, विच शोज दैट कि एक बार की माफ़ी तो सब डिजर्व करते हैं. और खुद की माफ़ी तो भाई खुद को तो कितनी बार भी माफ़ कर सकते हैं, कोई जज करने वाला नहीं है. बट प्लीज़ अपने प्रेजेंट सेल्फ को अपने पास्ट सेल्फ से प्लीज़ कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि उससे हमें गिल्ट मिलेगा. और गिल्ट के साथ ना हम कभी भी खुशी के साथ आगे नहीं बढ़ पाएंगे, वो पीस हमारे अंदर कभी भी नहीं आ पाएगा. तो अपने आप को बहुत प्यार करना है, माफ़ करना है, गलतियाँ भी करनी है, सीखना भी है. तो और गलतियों को कभी भी ऐसे सही नहीं ठहराना कि कोई बात नहीं, कर दिया तो क्या हो गया, गलत तो गलत ही रहेगा. हाँ, आप अकेले में अपने आप को ये ज़रूर समझा सकते हो कि ओके दैट इज़ रॉन्ग. मे बी आप 4 लोगों के सामने एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, अकेले में तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी चल रहा है वो मे बी आप बाहर वालों की आंखों में धूल झोंक सकते हो, बट अंदर से आपको सब कुछ पता है. तो व्हाट यू कैन डू इज आप एक्सेप्ट करो. जब तक आप चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करोगे, अपने आप को माफ़ नहीं करोगे, चीज़ें ठीक नहीं होंगी, और आप उसी एक बोझ के साथ हर एक नए साल में एंटर करते जाओगे. कुछ भी चेंज नहीं होगा अनटिल अनलेस आप अंदर से फ्री, पीसफुल, काम महसूस नहीं करोगे. लेटिंग गो ऑफ ओल्ड एनर्जी. सो what is old energy? Old energy, it's like unresolved emotion, old habits, old people, old memories. अब ये ओल्ड एनर्जी इसलिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज बहुत बार क्या होता है ना, हमें एक वेट हमारे कंधों पर, हमारे सर पर दिखता नहीं है, बट एक वेट होता है जो हम फील कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से हम लाइफ में थोड़ा पीछे रह जाते हैं. Why it happens? It happened at emotional level. Emotional level पर what happen is, बहुत बार ऐसा होता है, मे बी किसी ने मुझे कुछ बोला, हमें गुस्सा आया, बिकॉज मे बी उस समय मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हुई होगी, पर मैंने वो अच्छे बनने के लिए, दुनिया की नज़रों में अच्छे बनने के लिए मैंने उस पर्टिकुलर मोमेंट पे वैसे रिस्पॉन्ड नहीं किया. मेरे अंदर तो वो थॉट आ गया उस पर्सन के लिए, मेरे को अंदर से गुस्सा भी है, लेकिन मैं दिखा नहीं सकती हूँ क्योंकि मुझे सोसाइटी के पैरामीटर्स जो बने हुए हैं उनमें भी फिट होना है, जिसकी वजह से मैंने बताया नहीं. अब होगा क्या, वो जो आपका अनरिजॉल्व्ड इमोशन है, अनएक्सप्रेस्ड इमोशन है, वो आपके अंदर दबा रह जाएगा, जो आपको टाइम टू टाइम पेन देगा. पेन इन द सेंस, आप कभी भी उस पर्सन को कंप्लीटली
मतलब आप उस पर्सन से आपकी बॉन्डिंग कभी अच्छी नहीं हो पाएगी, या मतलब जो भी आपके अनरिजॉल्व इमोशन है जिस भी चीज़ से रिलेटेड है, आप उस एरिया में या उस सेक्टर में आपको कभी भी सेटिस्फाइड फील नहीं होगा, एंड यू विल डेफिनेटली फेल्ट ऑलवेज लैक, और ऐसा लगेगा उस पर्सन से थोड़ा दूर हट जाऊं तो ही सही रहेगा मेरे लिए, क्योंकि इमोशनल लेवल पे चीज़ें एक्चुअली काम करती हैं। और ये मैंने भी बहुत फील किया है कि मेरी अगर किसी से नहीं बन रही है और दैट पर्सन इज इन द सेम रूम, तो भैया आई कैन नॉट सर्वाइव देयर, या तो मेरे को डिफरेंट रूम में जाना है, या मतलब मुझे उसके सामने नहीं रहना। तो आई थिंक इट हैपेंस विद एवरीवन। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी सॉरी पास्ट में उन पर्सन से रिलेटेड कुछ इमोशंस ऐसे हैं जो अनएक्सप्रेस्ड हैं, अनरिजॉल्व हैं। तो बेटर ये होता है इस सिचुएशन में कि ये इमोशंस अगर एक्सप्रेस कर दिए जाएं तो बेटर रहेगा। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम कोई पर्टिकुलर सिचुएशन को बार बार रिपीट करते हैं, बार बार ऑन लूप पे रिपीट करते हैं, ये सोचते हैं कि हमने ये बोल दिया होता तो सही रहता, वो बोल दिया होता तो सही रहता। बट व्हाट डू यू थिंक, ये आपको किसी भी मैनर में हेल्प करेगा? नो लेकिन बस ये आपको पेन देगा। आप सोचते रहोगे, आप ओवर थिंक के लूप में चले जाओगे और आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप लाइफ में स्लो हो जाओगे, क्योंकि जब तक आपका ब्रेन एक पीसफुल स्टेट में नहीं है, काम आप अच्छे से नहीं कर पाओगे, आपको आउटपुट्स अच्छे नहीं मिलेंगे, फोकस अच्छा नहीं बनेगा। दैट्स वाई एनर्जीज को लेट गो करना बहुत ज़रूरी है। और ये तो मतलब एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत डीप हो सकता है। किसी के ओल्ड बिलीव्स उसकी प्रेजेंट ग्रोथ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ओल्ड बिलीव्स तो सीरियसली बहुत पावरफुल हैं। ओल्ड हैबिट्स कुछ ऐसी हैं हमारी जो मतलब ऐसा है कि इट्स लाइक हमें पीछे बाइंड करके रख रहे हैं। मैं आगे आना जाना चाहती हूँ, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ओल्ड एनर्जी, ये मुझे पीछे की तरफ खींच रही है, जिनकी वजह से मैं कभी आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। मैं कभी इमोशनल फ्रीडम फील ही नहीं कर पा रही हूँ। मेरे कहीं कोई भी पर्टिकुलर रिलेशनशिप अच्छा ही नहीं हो पा रहा है किसी के भी साथ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे इमोशंस अभी भी दबे हुए हैं। अगर आप उन पर्सन के सामने अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो तो आप अकेले जाके चिल्ला लो, रो लो या लिख लो कहीं पे। ये सारी चीज़ें आपके इमोशंस को तो एटलीस्ट निकाल ही देंगी, और ये बहुत ज़रूरी है। काउंट व्हाट स्टेड, नॉट व्हाट लेफ्ट। बहुत बार ऐसा होता है कि जो चीज़ें हमारी लाइफ से चली जाती हैं हम बस उन्हीं को काउंट करते रहते हैं कि मेरे साथ ये भी बुरा हो गया, मेरे साथ ये भी बुरा हो गया, पता है ये भी हुआ था मेरे साथ, और मतलब तो लाइफ ही खराब हो रखी है। बट हम ये क्यों नहीं सोचते कि भाई कुछ तो अच्छा हुआ होगा, मतलब इतनी भी पापी नहीं है हम कि सिर्फ गलत ही होगा हमारे साथ। कोई एक चीज़ पूरे साल में अच्छी हुई होगी, या फिर मान लो बहुत सारी चीज़ें खराब हुई हैं, तो यार मे बी हमारे भले के लिए हुई हो। हम उस स्टेट ऑफ माइंड में ऐसा नहीं सोच पाते हैं, ठीक है, तो आई कैन अंडरस्टैंड। बट बहुत बार हमारे साथ क्या होता है, अगर हम ये सोच लेना कि मेरे पास क्या बचा है, ये चला गया ओके, ये चला गया ओके, अब ये चीज़ें बची हैं, तो नाउ व्हाट नाउ व्हाट कैन आई डू। जो चीज़ें बची हैं उन्हीं मैं सारे फैक्टर्स को कंबाइन करके अपना एक सपोर्ट सिस्टम बिल्ड कर सकती हूँ। वो मेरी स्ट्रेंथ हो सकती है, वो मेरे लिए एक ऐसे मेरे लिए एक लाइक प्रोटेक्टिंग शील्ड हो जाएगी कि हाँ अब मेरे पास एटलीस्ट ये तो है, चलो एटलीस्ट शुक्र है ये चीज़ तो नहीं गई मेरी लाइफ से। तो अगर हमारे पास जो चीज़ें हैं हम उनको काउंट करेंगे तो हमारी प्रॉब्लम थोड़ा कम हो जाएंगी, होप्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। और होपफुल होना ही तो सब कुछ है। हमें नहीं पता कल क्या होगा, कल क्या नहीं होगा, बट एक होप है जो हमें आगे बढ़ाए रखती है। और होप जिंदा रखना बहुत ज़रूरी है, और होप जिंदा रखने के लिए तो हम अच्छी चीज़ें काउंट कर रहे हैं। तो अगर अगर हम ये काउंट कर लेंगे कि भाई मेरे पास ये अच्छा है, मेरे पास वो अच्छा है, तो आपको नहीं लगता कि आपको थोड़ा ऐसा फील होगा कि यार अब मुझे सोचना ये है कि मैं इस चीज़ को लेकर कैसे काम कर सकता हूँ। बहुत सिंपल है, ये बहुत सिंपल है। हाँ, इस स्टेट पे पहुंचना थोड़ा टाइम टेकिंग है, बट ये प्रोसेस बहुत सिंपल है। अगर आपको पता होगा कि हाँ मेरे पास ये चीज़ें हैं, फेल हो गया था, स्टॉप करते हैं, अब ये देखते हैं कि भाई यहाँ से स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप काउंट कर रहे हो तो आप वहाँ से एक फ्रेश स्टार्ट भी कर सकते हो। आप अपने लिए एक स्ट्रेंथनिंग सिस्टम क्रिएट कर सकते हो कि भाई अब मैं यहाँ से ये काम करूँगा, ये मेरा पूरा प्लान है। दिस इज ऑल्सो अप्रोच, अ पर्सपेक्टिव जिसके साथ हम आगे नए साल में बढ़ सकते हैं और अपनी लाइफ को बहुत हैप्पी बना सकते हैं। एंड दिस ईयर विद ग्रैटिट्यूड, अप्रिशिएट योर स्ट्रेंथ कि भाई कुछ तो अच्छा किया मैंने, ये चीज़ मैंने बहुत अच्छी करी, है ना। एंड अगर हम एक्चुअली ऐसा नहीं है कि हम हमेशा खराब ही चीज़ें करते हैं, चाहे किसी भी एज ग्रुप का बच्चा हो वो सिर्फ खराब चीज़ें नहीं करता है, हम अच्छी चीज़ें भी करते हैं, पर हम उसको अप्रिशिएट ही नहीं करते और ना ही हम उसको एक्नॉलेज भी नहीं करते। अप्रिशिएट तो दूर की बात है भाई, एक्नॉलेज भी नहीं करते। लोग वह क्या एक्नॉलेज करेंगे, आप खुद ही एक्नॉलेज नहीं करते हो। लोगों की तो आदत है भाई, दे आर नॉट गोइंग टू अप्रिशिएट और एक्नॉलेज इट कि आपने कुछ अच्छा किया, बट आप खुद तो कर सकते हो ना। और हम हमेशा ये भी देखते हैं कि भाई अभी कितनी दूर जाना है, हम ये नहीं देखते हम कितनी दूर आ चुके हैं। मे बी आपने कोई प्लान बनाया था, फेल हो गया, मे बी आपको कोई एग्जाम क्लियर करना था, आपका कोई करियर गोल था, या बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाई XYZ रीज़न की वजह से। बट क्या आप में इंटरनल थोड़ा इंप्रूवमेंट आया? क्या आप थोड़ा मेच्योर हुए पहले से? क्या आप
में स्ट्रेंथ आई पहले से ज़्यादा? क्या इन्फॉर्मेशन ज़्यादा आई? क्या विजडम पहले से थोड़ी ज़्यादा आई? ऑब्वियसली आई। क्या आपको नहीं लगता कि ये भी बहुत एक अच्छी चीज़ें हैं? मतलब यार एटलीस्ट ये तो आ गया, है ना? तो हम क्या करते हैं, हम अपने स्मॉल जो जॉयज़ है ना उनको इम्पोर्टेंस नहीं देते। हमें लगता है भाई घर खरीदा, हाँ ये ग्रोथ है, गाड़ी खरीद ली, अरे वाह भाई क्या बात है, ये ग्रोथ है। ग्रोथ तो ये भी है ना कि हम में इंटरनली थोड़ा चेंज आया, पर्सपेक्टिव चेंज हुआ, ये भी एक तरीके की ग्रोथ हो सकती है। पर नहीं, वी आर गोइंग टू ओनली सी द डार्क साइड, ओनली सी द वर्स्ट साइड। और ठीक है, हाँ ये एक पैटर्न है जो हमने लिया है हमारी जनरेशन से, बट हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। और कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें जिन्हें हम बोल सकते हैं। एटलीस्ट आप अपने आप को ये तो बोल सकते हो कि थैंक यू, एटलीस्ट यू हैव ट्राइड, कुछ तो सही किया यार, ये भी गलत हो सकता था। कभी नोटिस नहीं किया कोई सिनेरियो होने के बाद ऐसा फील नहीं होता कि यार, मतलब पहले तो यही आता है ऑब्वियसली कि यार ये चीज़ खराब हो गई, मम्मी को क्या बोलूँ, पापा को क्या बोलूँ, है ना, हस्बैंड को क्या बोलूँ। नहीं कभी नहीं तो यार थैंक गॉड ऐसा भी तो हो सकता था ना, शुक्र है यार एटलीस्ट ये नहीं हुआ। लेकिन हम ऐसे सोचते नहीं है। मतलब ऐसा होना चाहिए ना कि मेरा ऑटोमेटिक थिंकिंग मैकेनिज्म ही ना पॉजिटिव हो जाए, और भाई मुझे तो इस लेवल पे पहुंचना है, दैट्स वाई मैं अभी भी ना ऐसी चीज़ों को ही कंज्यूम कर रही हूँ, सो दैट मैं ऐसा सोचने लग जाऊँ। बहुत हद तक आई हैव लर्नड अ लॉट, अभी भी बहुत स्कोप है सीखने का। लेकिन मुझे लगता है ना कि वाई नॉट अदर्स आर डूइंग इट। अब मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं है लोगों से, बट अगर यू आर गेटिंग दिस नॉलेज, और अगर ये रील अगर आपकी वीडियो अगर आपके पास आई है, तो ऑब्वियसली आई थिंक यू आर द वन हु वांट्स टू वर्क ऑन दी सेगमेंट्स ऑफ योर लाइफ। और लास्ट में मैं सिर्फ यही बोलूँगी कि भाई साल है और आगे भी बहुत सारे साल आते जाएंगे, तो हमेशा सिर्फ आपको किसी साल को आखिर में ये बोल के जज नहीं करना है कि यार मेरे साथ सिर्फ बुरा हुआ, ये एक बुरा साल था, ये एक अच्छा साल था। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे तो मतलब मैं क्या ही बोलूँ, बट सी मैंने अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर लिया, तो मैं ऐसे नहीं बोलूँगी। आई मेट एन एक्सीडेंट, मेरी थाई बोन ब्रेक हो गई थी, फीवर, 3 मंथ से आई वॉज ऑन कम्प्लीट बेड रेस्ट। अब मैं बेटर हूँ, अभी भी आई कैन नॉट वॉक प्रॉपरली, बट ये साल मेरा बहुत अच्छा था, क्योंकि अगर मेरा एक्सीडेंट नहीं होता तो मुझे अपने ऊपर काम करने का टाइम नहीं मिलता, सोचने का टाइम नहीं मिलता, इमोशनली मैं और ग्रो नहीं कर पाती, और शायद मैं यूट्यूब चैनल भी शुरू नहीं कर पाती। तो जो मुझे फेज़ मिला, ये 3 महीने का जो टाइम मिला, मेरे को लगा कि यार क्या कर सकते हैं, है ना, चलो अपने ऊपर काम करते हैं। तो ऐसे एक बार थॉट आया चैनल शुरू कर लेते हैं, तो ये भी कर लिया। अब आई डोंट नो कितना दूर जाएगा, काम तो शुरू कर दिया, और मैं रेगुलरली तो नहीं बोलूँगी, बट स्टिल आई एम वर्किंग ऑन इट। तो मेरे को लगता है ना, हमें किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट से उसको एक ग्रेडिंग नहीं देनी चाहिए ईयर को कि वो एक अच्छा साल था या एक बुरा साल था। बहुत सारे हमारे जस्ट लाइक हमारे सीजन्स, बहुत सारे मंथ्स में भी आपके साथ कुछ अच्छा हुआ होगा, बुरा हुआ होगा। लास्ट में बस हमें अपने आप से यही बोलना है कि यार ये साल अच्छा था, क्योंकि मैंने इसमें बहुत सीखा। एटलीस्ट चलो कोई बात नहीं, ये चीज़ मेरे हिसाब से नहीं हुई, बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो अच्छी हुई हैं, मैंने सोची भी नहीं थी, और अनएक्सपेक्टेडली अच्छी हो गई। तो ऐसा नहीं है कि सब चीज़ें खराब भी होती हैं, बस आपको थोड़ा अच्छे से चीज़ों को टैकल करना है, और बस एक काम हार्ट के साथ और सरेंडर होकर चीज़ों को एक्सेप्ट करना है एज इट इज़। तो मैं तो ये कहूँगी मेरा साल अच्छा था, ये एक ईयर था जिसने मुझे पेशेंस सिखाया, क्योंकि यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन इमेजिन ना कि भाई 3 महीने 1 मंथ बेड रेस्ट, इट्स नॉट अ ईजी थिंग कि जो कोई भी कर ले। लेकिन मेरे को तो बहुत मज़ा आया, ऐसा लगा पिकनिक टाइम था मेरे लिए। तो मेरे को लगता है ना कि हमारा पर्सपेक्टिव बहुत ज़रूरी होता है। लाइफ बहुत अनप्रडिक्टेबल है, ज़रूरी नहीं है आपके साथ सिर्फ अच्छे सेगमेंट्स ही होंगे, आपके साथ बुरे भी हो सकते हैं। तो आप रेडी होने के लिए तो नहीं बोलूँगी बुरे के लिए, बट आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि यार ठीक है कोई बात नहीं, अब हो गया तो क्या कर सकते हैं। तो दैट्स वॉट आई वॉन्ट टू टीच यू थ्रू माई वीडियोज़। एंड अभी दिस इज़ द एपिसोड 1 ऑफ माई सीरीज़ जो मैंने प्लान की है, और नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वेरी वेरी अमेजिंग थिंग्स जो आपको अपकमिंग ईयर्स में हेल्प करेंगी। और आई थिंक नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इमोशनल डिटॉक्स के बारे में, या इमोशनल डिटॉक्स जो हम सबको करना चाहिए। अभी तो हमने बात कर लिया हमारे कुछ इमोशनल पैटर्न्स, इमोशनल थिंग जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। अगली वीडियो में देखेंगे कि इससे हमें कैसे डील करना है, और इसी के साथ मिलते हैं एपिसोड 2 में।